नमस्कार दोस्तों, मैं इस समय प्रयागराज में मौजूद हूं और महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है आज 13 जनवरी 2025 को शाही स्नान के साथ। और 144 साल बाद एक ऐसा महासंयोग बना है और इसमें शाही स्नान में हमें स्नान करने का मौका मिला और मेरे साथ बहुत ही आदरणीय सोनीपत से सांसद महाराज जी सतपाल ब्रह्मचारी जी मौजूद हैं। हम प्रयागराज में मौजूद हैं और यहाँ पर सतपाल जी ने एक शिविर लगाया है, सेवा शिविर, जिसमें खाना पीना और रहने की व्यवस्था है। नमस्कार महाराज। नमस्ते भाई। तो किस तरीके की व्यवस्था है प्रयागराज में? आप यहाँ पर आए हुए हैं और काफ़ी समय तक लगातार आप खुद यहाँ पर आपकी देख रेख में ये सब कुछ चल रहा है, भंडारा और राहत शिविर। कुंभ के महाकुंभ के परम पर इलाहाबाद प्रयागराज में आने वाले सभी हरियाणा के भक्तों का मैं और देश के अनेक कोनों से आने वाले सभी भक्तों का सम्मान करता हूं और आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, हमारे पास ज़्यादातर ग्रामीण अंचल के लोग आते हैं। आप देख सकते हैं हमारी रसोई में, हमारे अन्य क्षेत्र में ग्रामीण अंचल के काफ़ी लोग हैं और जैसी सुविधा हो सकती है फिर सर्दी का टाइम है, कंबल, गद्दे, भोजन की व्यवस्था लगभग 500 से 700-800 आदमी की हम रोज़ भोजन की व्यवस्था करेंगे, जिसमें आप स्टोर देख सकते हैं। हरिद्वार से पानीपत से कंबल आपके सामने हैं, ये भी दानी सज्जनों के द्वारा आए हैं। और जो भी इतनी बड़ी कुंभ के जो आयोजन होते हैं वो जो संस्थाएं चलाती हैं वो सभी के सहयोग से चलती हैं, जिसमें कई लोगों का बहुत महत्वपूर्ण सहयोग है। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, हमारे हरियाणा के पूर्व नेता माननीय श्री भूपेंद्र हुड्डा जी ने भी इस कैंप के लिए, कैंप की व्यवस्थाओं के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। मैं उनका भी इस अवसर पर आभारी हूं, क्योंकि हरियाणा से जो लोग इतनी दूर से आएंगे, जैसे आप आए हैं, आप देख सकते हैं, इन कमरों में भी देख सकते हैं, भोजन की व्यवस्था भी देख सकते हैं। और ये जो कंबल है ना, सब ये सब बांटने के लिए भक्तों के द्वारा पानीपत से ही आया है। रही बात अन्य क्षेत्र की, अन्य क्षेत्र आज से नहीं, हमारे दादा गुरु ने यहाँ पर 1954 में लगाया था। उसके बाद संस्था ने अब दोबारा से ये शुरुआत की है, जिसमें मेरे साथ हमारे जो इस शिविर के व्यवस्थापक हैं स्वामी शुभम गिरी जी, हमारे संस्था के मैनेजर थानेश्वर शर्मा और प्रवीण पाठक, सारा स्टाफ यहाँ पर है। कल से आज से शुरू हो गया है, लगभग 500-700 आदमी का भोजन रोज बनेगा, क्योंकि व्यवस्था में थोड़ा टाइम लगता है, जिसमें काफ़ी लोग दान वाले भी जो हमारे संस्था के ट्रस्टी हैं, भगत हैं, सबके सहयोग से ये चलता है। और विशेष करके पानीपत का तायल परिवार और गुप्ता परिवार और हमारे नरेला से कई लोग ऐसे हैं जो इस संस्था से जुड़े हुए हैं और समस्त हरियाणा कह सकता हूं मैं, सफेदों, जींद के, हमारे दिल्ली के काफ़ी लोग यहाँ आएंगे और काफ़ी लोगों के सहयोग से ये संस्था चलती है। अब तो मैं कह सकता हूँ पूरा हरियाणा के ही लोग सहयोग में भी साथ हैं और यहाँ पर आपको हरियाणा के रूप में ये अन्य क्षेत्र दिखाई देगा। हरियाणा के अंचल के लोग, शहरों के लोग आपको यहाँ गंगा संगम पर स्नान करने के बाद निश्चित तौर पर यहाँ दिखाई देंगे। लगभग आज जो शिविर का जो कार्य है आज लगभग पूरा हो जाएगा और अभी एक दिन और लगेगा। हाँ, कल शाम तक पूरा होने की संभावना है। उसमें हमने कुछ ये सर्दी रोकने के उपाय किए हैं। ये बड़ा पंडाल उन लोगों के लिए है जो हरियाणा से दूर दराज से आएंगे, वे यहाँ पर गद्दे बिछे होंगे, कंबल यहाँ होंगे, रजाई होंगी, तो उनकी अच्छी व्यवस्था होगी। और मुझे तो विशेष करने की आवश्यकता है, क्यों मैं सोनीपत की जनता का और हरियाणा की जनता का आभार व्यक्त भी करता हूँ। उन्हीं लोगों की व्यवस्था के लिए ये कार्य किया जा रहा है। तो महंत जी साथ रहेंगे, जैसा कि आदरणीय सांसद जी ने बताया। महंत जी यहाँ पर इस राहत शिविर की, इस सेवा शिविर की पूरी व्यवस्था को संभाल रहे हैं। पहले तो आपके चैनल में जितने भी दर्शक आए, महाकुंभ के पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
पतित पावनी माँ गंगा जी, तीर्थराज प्रयाग, त्रिवेणी संगम, और जहाँ तक उम्मीद है जो हमें ज़मीन मिली है, माता समैया माता इस क्षेत्र की देवी है, उनकी कृपा दृष्टि से जो हमें इसके शिविर के लिए जो भूमि आवंटन हुई, कई राजनीतिक इसमें भी हुई है, लेकिन मेला संतों का है और इसमें कोई राजनीतिक मंच नहीं है। जो संतों के पास आएगा उसका स्वागत किया जाएगा। जितने भी नेता हमारे पास आएंगे, चाहे कोई भी राजसत्ता का हो, पक्ष का हो, उनका भी स्वागत किया जाएगा। और जितने भी लोग आएंगे उनके लिए अन्नदान, सबसे बड़ा दान, और गरीबों के लिए कंबल वितरण। क्योंकि कुंभ में राजा हर्षवर्धन जो कन्नौज से आए थे, उन्होंने पहले शुरू की थे दान की परंपरा। तो इसी तरह से जो राजा महाराज आएंगे, दान की परंपरा यहाँ पर शुरू होगी। और माघ मास में यहाँ सरस्वती दिखाई देती है, क्योंकि सरस्वती लुप्त है। बद्रीनाथ माना गांव से आकर सरस्वती आती है और अलकनंदा में विलय हो जाती है। लेकिन ये माघ मास में जो कथा में हवन कुंड यज्ञ और कथाएं चल रही है, पंडाल बड़े बड़े बन रहे हैं, बड़े बड़े शिविर खालसे बन रहे हैं, उसमें सरस्वती रूपी दिखाई देती है। तो 144 साल बाद ये जो संयोग है, थोड़ा सा उसके ऊपर बताइए कि 144 साल बाद की क्या महत्वता है उसकी। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि तीर्थराज प्रयाग में जो भी स्नान करेगा माघ मास में, उसको बहुत पुण्य लाभ मिलेगा। तो उसके बावजूद भी 144 वर्षों के बाद जो योग बन रहा है, एक ही नक्षत्र, एक ही तिथि, एक ही योग, एक ही करण, और 29 तारीख को योग विशेष बन रहा है जो मौनी अमावस्या का स्नान होगा। क्योंकि कुछ शाही स्नान कहते थे, लेकिन अब राजकीय स्नान इसका नाम किया गया है। पेशवाई जो उर्दू का शब्द है उससे हटाकर छावनी प्रवेश का प्रयोग किया गया है। और साधु संत है, 13 अखाड़े है, सभी अखाड़े स्नान करेंगे। जितने देश विदेश से यात्री आएंगे वो स्नान करेंगे। लेकिन कुंभों में व्यवस्था करने सरकार का भी व्यक्तित्व बनता है और हमारा भी व्यक्तित्व बनता है। सभी को सहयोग करना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि देश विदेश के जितने भी नेता हैं, विपक्ष के, सत्ता के, सभी को यहाँ स्नान करना चाहिए। ये यहाँ पर यात्रियों के रुकने की व्यवस्था पूरे हरियाणा प्रदेश से आएंगे, क्योंकि हरियाणा में भी 23 जिले हैं। ये थोड़ा सा दिखा दीजिए, लगभग इसका काम जो ये पूरा हो जाएगा। पंडाल का काम कल तक हो जाएगा पूरा। ये सारा शिविर कल तक पूरा हो जाएगा, लेकिन शुरू हमने कर दिया है, अन्य क्षेत्र भी शुरू कर दिया है, सब कर दिया है। 500 आदमी के रहने सोने की व्यवस्था हो जाएगी इसमें। 500 आदमी की हो जाएगी। हाँ, लगभग 500 आदमी आराम से सो सकते हैं। ये कंबल दिखाई दे रहे, ये बटेगा महात्माओं को। ये कंबल दिखा दो, ये कंबल बटेगा। हाँ, और स्टोर पूरा अपना आप देख सकते हैं। भोजन की व्यवस्था ये देखिए, लगभग 500 आदमी का भोजन की व्यवस्था में ये लगे। और ये आ जाओ, इधर आ जाओ। ये स्टोर है हमारा इधर, पूरा ये राशन स्टोर। ये इधर आके दिखा, ये राशन स्टोर। और राशन जैसे जैसे कम पड़ता रहेगा, आता रहेगा। ये सारा आप सभी हरियाणा के जो हमारे जो दानदाता हैं उनके सहयोग से चलता है। की व्यवस्था है, ये खाने की व्यवस्था। अभी और व्यवस्था करेंगे तो बर्तन यात्रियों के लिए अच्छा, ये सब हरियाणा से आए हुए लोग हैं, स्नान के लिए आए थे। अच्छा, सब क्योंकि यहाँ पर हिसार से ग्रामीण अंचल के लोग ज़्यादा होंगे। और मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है, प्रेरणा हम लोग कई साल से, लगभग 1954 के बाद कैंप नहीं लग रहा था हमारा। इसमें विशेष करके हरियाणा के जो युवा नेता हमारे दीपेंद्र हुड्डा जी की ये प्रेरणा थी कि ब्रह्मचारी जी आप वहाँ पर लंगर लगाओ, हरियाणा के आने वाले लोगों की व्यवस्था करो। तो सबके सहयोग से और उनका बहुत बड़ा योगदान है। एक बार हमारा इसमें जी सोनीपत से आए हैं। हाँ, सोनीपत से आए हैं। और ये मेरा योगेंद्र सिंह राणा, मैं हेडमास्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल मेहंदीपुर से रिटायर्ड हुआ अभी 30 नवंबर को। और महाराज जी जो है हमारे 1989 से परिचित है और हमको अपने भगवान स्वरूप मानते हैं। और ये अभी तो हमारे सांसद भी हैं। राहत शिविर से काफी अच्छा लगा, काफी संतुष्ट हुआ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत खाने पीने की, रहने की, बिल्कुल बिल्कुल। इतना बड़ा करोड़ों की जो जो संख्या आएगी, तो जो बहुत अच्छा जो मोदी ने जो योगदान दिया, मेरे ख्याल से ये हम ये मानते हैं कि ये भगवान के रूप में यहाँ प्रकट हुए हैं उत्तर प्रदेश में जी। इसलिए इतना बड़ा आयोजन, इतना साफ सुथरा आयोजन चल रहा है। बहुत बढ़िया। हाँ जी, बहुत बढ़िया महसूस हुआ आपके यहाँ के, बहुत अच्छा लगा। और सब बढ़िया अच्छे इंतजाम है और महाराज जी बड़े अच्छे हैं। हाँ जी, अच्छा लगा महाराज जी का इंतजाम, बहुत अच्छा लगा महाराज जी। हाँ जी, बहुत अच्छा लगा महाराज जी का इंतजाम। अच्छा, बहुत बढ़िया, भगवान इनकी
दिन दुगनी और चांद चुगनी उन्नति करे। जी, तो देखिए, धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो देखिए, सांसद सतपाल ब्रह्मचारी जी ने कितनी अच्छी व्यवस्था की है। ये राहत शिविर लगाया है, तो ये मैं दिखा देता हूँ। लगभग 13 तारीख को आज हम रात को ये आपको दिखा रहे हैं सारा का सारा व्यू, और ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ। लगभग 8 बजे का समय है और 2 दिन में और ये कंप्लीट हो जाएगा। 1.5 महीने तक महाकुंभ चलेगा 2025 प्रयागराज इलाहाबाद में, और यज्ञशाला बन रही है। लगभग 90% काम कंप्लीट हो चुका है और थोड़ा सा काम बाकी है, वो कल शाम तक पूरा हो जाएगा और लंगर व्यवस्था शुरू हो चुकी है। एड्रेस मैं बता देता हूँ, सेक्टर 17 जोशी प्रयागराज, ये अन्नपूर्णा मार्ग है। सेक्टर 17 अन्नपूर्णा मार्ग, ठाणाराम आश्रम है, और सेक्टर 17 अन्नपूर्णा मार्ग और इलाहाबाद प्रयागराज। और साथ में ही यहाँ पे 1.5 किलोमीटर दूरी पर आप स्नान कर सकते हैं, और संगम के लिए कम से कम आपको 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। तो हर हर महादेव, जय शिव शंकर।